जो राम को लाए हैं हम उनको लेके आएंगे। तीसरी बार मोदी सरकार, फिर से मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार। राहुल गांधी हमारे लिए एक ही शेर है और वो है नरेंद्र मोदी। स्टोव जो है कोयले से स्टोव जलाते हैं, आलू से सोना बनाते हैं। ऐसा चमत्कारी नेता जिनका हो तो वहाँ देश तरक्की करेगा। जिसका नेता खुद बेरोजगार है और युवा आज के टाइम में जो 50 साल का हो चुका है और वो कह रहा है कि मैं युवा चेहरा मान जाते हैं राहुल गांधी तो। युवा 35 साल से ऊपर कोई युवा होता ही नहीं। ना है पप्पू ऐसा है, युद्ध में ना गधे भी खड़े हो जाते हैं, तो क्या गधे जीत जाते हैं? शेर पप्पा शेर का मुकाबला, शेर एक ही है, कुत्ते बहुत होते हैं भौंकने वाले। सोनिया गांधी ने बोला है कि नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने लोकतंत्र का चीरहरण कर दिया है। ये लोकतंत्र का चीरहरण है क्या? वीर है आपको यहाँ पर जो है वो लोग मस्ती में छूट रहे हैं यहाँ पर। अभी कुछ पहले जो है वो देश के प्रधानमंत्री का दौरा हुआ है। नमस्कार, मैं सीएल भारद्वाज, न्यूज़ टीवी देख रहे हैं आप। इस वक्त मेरी मौजूदगी गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र में है और आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर आज प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो है जो कि मालीवाड़ा से लेकर के चौधरी रोड तक जाएगा। 2 किलोमीटर का ये रोड शो। एक था 2024 के लोकसभा चुनाव है, वही ये रोड शो होना बहुत ऐतिहासिक हो जाता है क्योंकि नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं। और हम गाजियाबाद क्या करें तो यहाँ पर 24 लाख वोटर्स है जिसमें सबसे ज्यादा ब्राह्मण और वैश्य वोटर्स आते हैं। और गाजियाबाद से भारतीय जनता पार्टी ने तुलकर को उतारा है। तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? पूरी दुनिया के सबसे विख्यात नेता जो दुनिया पर नेतृत्व करना जानते हैं, ऐसे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में हैं। हमारे सभी के लिए, पूरे गाजियाबाद वासियों के लिए सौभाग्य की बात है और सभी लोग एक झलक पाने के लिए उनके बेताब हैं। लेकिन विपक्ष को कैसे देख रहे हैं आप? राहुल गांधी भी है, इंडी गठबंधन है, 28 दलों ने अपना जो है वो साथ करके गठबंधन बनाया है, वो भी बात कर रहे हैं। क्या लगता है कितने चांसेस हैं? वो कोई गठबंधन नहीं है, विपक्ष कोई है नहीं, वो सिर्फ ठगबंधन है। वो सारे ठग एक साथ इकट्ठे हो गए, सारी दुनिया जानती है। देखा ऐसा जनसैलाब, ऐसा जनसैलाब उसी के प्रति होता है जिसे भगवान के स्वरूप उन्हें मान रहे हैं मोदी जी को जनता सारी हमारी। भगवान के स्वरूप को मान रहे हैं मोदी जी को? बिल्कुल भगवान के स्वरूप ही हैं वो। 500 साल मंदिर के लिए हम तड़पते रहे दर्शन करने के लिए, आज वो मंदिर बनकर तैयार है। लाखों में वहाँ जनता जाकर दर्शन कर रही है हमारे प्यारे राम की। अब इससे बड़ा और तोहफा हमारे लिए मोदी जी क्या देंगे? वोट क्या खाली राम पे डलेगा कि काम पे भी डलेगा? इससे काम ज्यादा क्या लोग हैं? आज चारों तरफ रोडों के जाल के विकास हैं, आपका शौचालय है, गरीबों के लिए घर, हर घर उज्ज्वला योजना, और क्या लोग हैं? हर वो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो नीचे से तत्वों से ऊपर तक लोगों तक का सबका ध्यान रखती है, सबका सम्मान करती है, सबका विकास करती है। विपक्ष को कैसे देख रहे हैं? विपक्ष तो है ही नहीं ना, विपक्ष की बात क्या करनी है? यहाँ सोनिया गांधी ने बोला है कि नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने लोकतंत्र का चीरहरण कर दिया है। ये लोकतंत्र का चीरहरण है क्या? ये पैसे में बुलाई गई भीड़ है क्या? ये भगवान का दर्शन मानो, भगवान के दर्शन करने आए हो, ये वो भीड़ है, ये उनका प्रेम है, ये जनता का प्रेम है उनके प्रति। तो सोनिया गांधी का जवाब तो ये जनता दे देगी। लोकतंत्र का चीरहरण हो गया क्या सर? कैसे हो गया? सोनिया गांधी कहना है। सोनिया गांधी कौन है? जो यहाँ की वो ही नहीं है, नागरिक नहीं है, उसे क्या पता है क्या हो रहा है? कांग्रेस के लोग 300-300 रुपए भीड़ इकट्ठे करते हैं। यहाँ देखिए किसी को 1 रुपए का लालच नहीं है, सिर्फ मोदी के दर्शन करने आए हुए। क्या मूड है गाजियाबाद वालों का? गाजियाबाद का मूड तो एक तरफा है, एक तरफा बीजेपी, एक तरफा बीजेपी, एक तरफा बीजेपी, एक तरफा। कम से कम 5 लाख लड़ रही है, डॉली शर्मा को टिकट 5 लाख, कम से कम 5 लाख है, 5 लाख प्लस होगा अब की बार। बीते 10 सालों में महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जो है युवा बेरोजगार पड़ा है, महंगाई ज्यादा है, लोकतंत्र का चीरहरण हो गया, लोकतंत्र बचा ही नहीं है। जो काम ही नहीं करना चाहेगा उसे रोजगार कौन? अगर कोई बच्चा रोटी उठा के मुंह में नहीं डाल पाएगा तो उसे क्या माँ बाप रोटी खिलाएंगे? तो अब भाई काम करने के लिए बाहर तो निकलना पड़ेगा। रोजगार की कमी नहीं है, रोजगार देश तरक्की कर रहा है, जगह जगह रोजगार, आज रोजगारों का भंडार है। न्याय पत्र में कहा कि 35 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा, सरकारी नौकरी 35 लाख युवाओं को। सत्ता में तो आने दो, पहले सत्ता में आएंगे जब तो देंगे, आना है नहीं, कहने कुछ भी कहते रह सकते हैं। हवाई बतला रहे, हवाई कांग्रेस बतला रही है, सत्ते में आनी नहीं है, उसे आना कभी है। 100 पन्नों का न्याय पत्र निकाल दिया कांग्रेस। 300 नहीं, वो 3000 पन्नों का बना लें, उनको आएगा ही नहीं। बोलना आता ना उन पे, बोलना आता ना कांग्रेस वालों पे। कांग्रेस वाले
तो परिवार पार्टी है, उनका कुछ नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। आप बताओ, बोलना आता है? जिसका नेता खुद बेरोजगार है और युवा आज के टाइम में जो 50 साल का हो चुका है और वो कह रहा है कि मैं युवा चेहरा मान जाते हैं राहुल गांधी तो। युवा 35 साल से ऊपर कोई युवा होता ही नहीं। वो खुद बेरोजगार है, कुर्ते में हाथ डालते हैं तो कुर्ता फट के जेब से बाहर, जेब है ही नहीं उनके जेब में। मोदी जी ने ईवीएम हैक करके रख ली है। 35 लाख लोगों को स्टोव जो है कोयले से स्टोव जलाते हैं, आलू से सोना बनाते हैं। ऐसा चमत्कारी नेता जिनका हो तो वहाँ देश तरक्की करेगा। कह रहा है ईवीएम हैक हो गई है। विपक्ष कहती है मोदी जी ने ईवीएम हैक करके वो रख ली जीत जाएं तो ईवीएम हैक नहीं है, जब वो हार जाएं तो ईवीएम हैक हो जाती है। कर्नाटक का चुनाव जीते जब ईवीएम हैक नहीं थी, उससे पहले राजस्थान मध्य प्रदेश का चुनाव जीते क्या जब ईवीएम हैक। 400 पार के नारे लग रहे हैं तो उनका विपक्ष कई लोग कह रहे हैं 450 पार 450 पार। अच्छी सीट कहाँ जाएंगी? 80 सीट बीजेपी को जाएंगी। एक तरफा से आएंगी। योगी के महत्वपूर्ण विकास से महिलाओं का सम्मान में जो लोगों का विकास किया है ना योगी जी ने, जो सख्त कानून हमारे लोगों के बीच में रख दिया है। आज अगर देखते हो, आज अभी सुना मुख्तार अंसारी, आतिफ अहमद, इससे बड़ा कोई आज किसी को डर लगता है? रात को आप भी 12 बजे इंटरव्यू देने चली जाती हो, इससे बड़ा कोई सम्मान है आज की डेट में? न्यूज़ है मुख्तार अंसारी की वाइफ को उसके परिवार वाले खुद सरेंडर करवाना चाह रहे हैं। खुद उसके परिवार वाले चाह रहे हैं कि अगर वो सरेंडर कर लेगी तो हम ईद मना लेंगे, नहीं तो हम फिर वो एक जनाजा उठाएंगे। आप कुछ कह रहे थे? क्या देगा? 500 मोदी जी दे। अब की बार 7 लाख से जीतोगी गाजियाबाद में। हाँ, 400 पार, 80 की 80 सीट यूपी में। किस पर वोट देंगे? राम पे वोट देंगे कि काम पे वोट देंगे? राम पर देंगे। 500 साल का इतिहास पूरा हुआ है और राम को लाए हैं, हम उनको लेके आएंगे। तीसरी बार मोदी सरकार, फिर से मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार, 400 पार। कोई काम नहीं हुआ, विपक्ष कह रही है काम नहीं हुआ मैडम आपके लिए। आप विपक्ष कह रही काम नहीं हुआ है, युवा बेरोजगार। आप इतना स्वतंत्र से बोल रही हैं और उससे ज्यादा क्या काम होगा? आलू से सोना नहीं बना, आलू से सोना नहीं बना, क्या नहीं बना? आप बताइए क्या नहीं हुआ काम? सड़कें जो 300 मीटर की थी वो 500 मीटर की हो गई हैं। सड़कें गाजियाबाद में भी देखेंगे ना, गाजियाबाद का इतिहास लेंगे, इस सड़कें, हाईवे और रैपिड रेल, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट रैपिड रेल का। महंगाई भी तो बढ़ गई है। महंगाई, जनसंख्या बढ़ रही है तो महंगाई तो बढ़ेगी। उस पे जो अभी कानून लाने वाले हैं ना, जो कानून आ जाएगा तो उस पे भी नियंत्रण हो जाएगा, महंगाई पे नियंत्रण होगा। तीसरी बारी में जो मोदी सरकार बनेगी, बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे और वो सबसे पहले आपको पता लगेगी, हम तक तो बाद में सूचना आएगी। आप लोगों को मोदी गारंटी पर पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा है। मोदी की गारंटी थी ये, मोदी की गारंटी जो राम मंदिर बना है, राम मंदिर का निर्माण जो हुआ है 494 साल में, ये मोदी की गारंटी थी। मोदी की गारंटी थी, बाकी किसी की गारंटी नहीं थी। मोदी जी ने। राहुल गांधी कैसे देख रहे हैं आप? राहुल गांधी जी, इंडी गठबंधन बना हुआ है, 35 से 40 सीट में पूरे भारत में सिमट के रह जाएंगे। 35 से 40 सीटों में सिमट के रह जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं पा पाएंगे। 2.5 से ऊपर नहीं जाएंगे। डबल डिजिट से तीसरे डिजिट में कांग्रेस कभी नहीं आएगी। अरे जनता बहुत त्रस्त है, इसलिए सब इंडी गठबंधन को वोट देंगे। जनता त्रस्त है, इस नाते वो 2.5 में नहीं आएंगे, डबल डिजिट में ही रहेंगे। मिल लिया आपने? हाँ मिल लिए। ऐसा लग रहा है बहुत अच्छे पागल हो गए, दिमाग खराब हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। गूज़बम्स आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बस क्या कर रहे हैं कुछ समझ में, हाथ पैर कब-कब आ रहे हैं हमारे। खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रहा है, बहुत अच्छा लगा, जैसे लगा राम जी का दर्शन, लग रहा है। देखो रोंगटे से भी खड़े हैं, बहुत हमें बहुत। आज गाजियाबाद में ऐसा लग रहा है एक शेर नहीं, कितने सैकड़ों शेर यहाँ पैदा हो गए हैं एक साथ। मोदी जी, योगी जी, जनरल साहब, अतुल जी धन्यवाद हो गए हमारे, एक नहीं 5 यशस्वियों को आज हमने देखा है। विदेशर नाथ की धरती आज पावन हो गई है, पवित्र हो गई है। वंदे मातरम। क्या कहना चाहेंगी आप? क्या लग रहा है कि इस बार बीजेपी से यहाँ पर अतुल कर जाने वाले दोबारा? बिल्कुल, अतुल जी की जय है, यहाँ पे सब हम उनके साथ में हैं। मोदी जिंदाबाद, अतुल जी जिंदाबाद। और कोई दूर दूर तक नहीं है। मोदी योगी गठबंधन भी लड़ रहा है ना एक साथ, राहुल गांधी भी तो है उधर। देखिए ऐसा है, जिसको लड़ना है वो ऐसा है, युद्ध में ना गधे भी खड़े हो जाते हैं, तो क्या गधे जीत जाते हैं? शेर, पप्पा शेर का मुकाबला, शेर एक ही है, कुत्ते बहुत होते हैं भौंकने वाले। उनको युवा चेहरा बताया जाता है, युवा चेहरा है वो।
कौन युवा? कौन राहुल गांधी? कौन राहुल गांधी? हमारे लिए एक ही शेर है और वो है नरेंद्र मोदी। एक तरफ ये मोदी जी है, दूसरी तरफ कांग्रेस से कहना है कि हम महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देंगे। हमें 1 लाख रुपए नहीं चाहिए, मोदी जी नौकरी दे रहे हैं, हमें नौकरी चाहिए, हमें 1 लाख रुपए नहीं चाहिए फ्री का। क्या कहना चाहेगी आप? जस्ट जो मोदी जी कह रहे हैं उसी को कंटिन्यू रखें हमारे लिए, बस इतना ही काफी है। राहुल गांधी भी तो है एक तरफ। हाँ जी, पर मोदी जी तो मोदी जी है। आप तो नाच रही हैं, बहुत खुशी हो रही है आपको। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारी गाजियाबाद की धरती पर राम के चरण आ गए हैं ना, तो आप जरूर उद्धार हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। काम पसंद आया आपको मोदी जी का? हमें हर काम पसंद आया है। वो नींव से नहीं, वो नींव से काम कर रहे हैं, जड़ से काम कर रहे हैं, ऊपर से नहीं कर रहे हैं, जड़ से कर रहे हैं, नींव मजबूत कर रहे हैं। हमारी आपकी नींव मजबूत कर रहे हैं। हमारी तस्वीर है आपको यहाँ पर जो है वो लोग मस्ती में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। यहाँ पर अभी कुछ समय पहले जो है वो देश के प्रधानमंत्री का दौरा हुआ है। बहुत अच्छा लगा, गाजियाबाद मोदी जी आए हैं, हमारा सौभाग्य है, हमारा देखना उनको प्राप्त मिला। बहुत अच्छा लगा मोदी गाजियाबाद में आए। विपक्ष भी तो है एक तरफ, विपक्ष कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी को? नो कमेंट, नो कमेंट। ये तस्वीर आप देखिए, ये सब में झूमना और नाचना, ये है कि लोगों में उत्साह है। और हमने महिलाओं से बात की तो महिलाओं का कहना है कि एक तरफ जो है वो मोदी जी में हमने एक राम जी को देखा है, मोदी जी में यानी इतना उत्साह लोगों के बीच में है। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट भाजपा के पास आ रही है। सोनिया गांधी ने आज एक तरफ कहा है कि लोकतंत्र का चीरहरण हो चुका है, मोदी जी कर चुके हैं लोकतंत्र का चीरहरण। लोकतंत्र का कोई चीरहरण नहीं हुआ, जितने भी भ्रष्टाचारी है उनका चीरहरण जरूर हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आप? बस यही कि मोदी जी का और योगी जी के दोनों का इंतजार कर रहे हैं और इस बार 10 लाख वोट से जीत रहे हैं गाजियाबाद। 10 लाख वोटों से तो वादा है, कमिटमेंट है हमारी। कांग्रेस भी तो चुनाव लड़ रही है यहाँ पर। कांग्रेस तो कहीं भी नहीं आएगी जो हम आएंगे। भीड़ की बात करूं और तमाम भीड़ आपको मेरे पीछे नजर आ रही होगी और सबके चेहरों पर बात है कि मोदी की गारंटी है और इस बार 400 पार तो होना ही होना। देखते हैं क्या होता है। फ्राइड नाइट टीवी, धन्यवाद।